कुछ लोगों ने ना मतलब मेरी वीडियोस को उठा के, पुरानी वीडियोस को उठा के, मेरी रोने वाली कोई या कोई कुछ भी उठा करके ना, मेरी कोई अजीब सी फोटो उठा करके ऊपर कुछ कैप्शंस लिखे होते हैं, कुछ थॉट्स लिखे होते हैं, जो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा यार। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो चीजें नहीं करनी चाहिए। सो हे गाइस, काफ़ी दिनों से बातें उठ रही थी जब से पारस ठकराल की एंगेजमेंट हुई है कि स्नेहा ने ये रिएक्शन दिया, वो रिएक्शन दिया। अब इस पर सवाल ये आ रहे थे कि स्नेहा रिएक्शन दे रही है पर अपने चैनल पर नहीं दे रही है, तो कहीं कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं दूसरे चैनल्स पर जाकर वो रिएक्शन दे रही है। तो आइए बात करते हैं उसके बारे में। और फाइनली रिएक्शन आया है स्नेहा का। दरअसल हुआ ये कि जब से पारस की एंगेजमेंट हुई है उसके बाद से यही खबरें आ रही थी कि पारस की जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था, डाइवोर्स की बात चल रही थी, तो एक वैशाली नाम की लड़की का जिक्र बार बार हो रहा था और जो इनकी फियांसे उसका नाम भी वैशाली है। तो लोगों को यही लगा कि ये दोनों जो हैं एक हैं और जो स्नेहा जो बोल रही थी वो सब सच था। उसके बाद में लोगों ने वेट किया स्नेहा के बोलने का, लेकिन स्नेहा ने कुछ भी नहीं बोला। चीज़ें धीरे धीरे सामने आती रही, खुद ब खुद खुलती रही और रिएक्शन चैनल और न्यूज़ के द्वारा ये चीज़ें कंफर्म हो गई कि हाँ, इसी की वजह से इन दोनों का डाइवोर्स हुआ था। उस पर भी लोग वेट कर रहे थे कि स्नेहा कुछ बोले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्नेहा तब भी नहीं बोली, लेकिन बहुत सारी वीडियोस ऐसी बन गई जिसमें स्नेहा के रिएक्शन दिए जा रहे थे कि ये स्नेहा ने इस चीज़ के लिए ये रिएक्शन दिया, उस चीज़ के लिए वो दिया, उसकी मम्मी रो रही है, स्नेहा रो रही है, इस तरीके की काफ़ी सारी वीडियोज़ आ रही थी। इसके बाद में लोग जो थे उन वीडियोस को देखने के बाद में लोगों को लगा कि हाँ, ये चीज़ें सच है और स्नेहा ने चीज़ें की है। इस पर स्नेहा का जब चैनल चेक किया गया तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब स्नेहा का रिएक्शन आया है। दरअसल कुछ फेक चैनल ऐसे हैं, कुछ फेक न्यूज़ फैलाने वाले ऐसे हैं जो स्नेहा की पुरानी क्लिप्स को, जब इनका डाइवोर्स की बात हुई थी, उनको उठा कर ला रहे हैं या ब्लॉग से पुरानी क्लिप ला रहे हैं या कुछ भी ला रहे हैं, कहीं की क्लिप कहीं जोड़कर, यानी कि एडिट करके, वेल एडिट करके उनको दिखाई जा रही है, उनको शो की जा रही है पब्लिक को। और ये कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से स्नेहा जो है वो रो रही है और बददुआएं दे रही है, सब चीज़ें दिखाई जा रही है। अब इस पर स्नेहा ने गुस्सा दिखाया है। स्नेहा ने रिएक्ट करते हुए ये कहा है कि जो चीज़ें दिखाई जा रही है ये फेक है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं रोती नहीं हूँ। मैं एक दो बार इमोशनल हुई हूँ और करवा चौथ वाले टाइम में मैं इमोशनल हुई थी अपनी मम्मी के लिए, तो लोगों ने उसको भी गलत समझ लिया, लेकिन मैं रोती नहीं हूँ। लेकिन मुझे जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि मैं रोती हूँ और मैं परेशान हूँ, वो चीज़ें गलत है। अब जो होना था वो हो गया है, दूसरों की लाइफ उसको जीने दो और इन चीज़ों से मूव ऑन करो, और मैं भी मूव ऑन कर रही हूँ। जिसके बाद में कमेंट सेक्शन में स्नेहा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ होने लगी। दरअसल लोगों के सामने स्लेट तो आ गई है, लेकिन जो स्नेहा है, इन्होंने जिस तरीके से समझदारी से रिएक्शन दिया है वो लोगों के दिल को भा गया है। अगर इसकी जगह कोई भी होता, इंक्लूडिंग पारस भी होता, तो वो व्यूज़ लेने में कभी घबराता नहीं है। जिसने अपनी शादी को भी, शायद शादी भी ऐसी लग रही थी कि कंटेंट के लिए की जा रही है, पूरा ऐसा ही लग रहा था। लेकिन यहाँ पर स्नेहा ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, कोई वीडियो नहीं बनाई इसके खिलाफ, इंक्लूडिंग वीडियो बनाने वालों को भी रोका। और ये चीज़ें जाहिर है, जग जाहिर है कि स्नेहा ने जब उनका चैनल गया था उसके बाद में काफ़ी मेहनत करके अपने चैनल को दोबारा खड़ा किया है। अब इस पर हम कमेंट सेक्शन में चेक करें तो एक चीज़ और नज़र आई है मुझे, जो कि मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये दो कमेंट है, एक है 7 घंटे पहले का जिसमें लिखा हुआ है, पारस बहुत बड़ा धोखेबाज निकला, रियली स्नेहा दी आप रियली सही थी और सही हो और सही रहोगी। यहाँ पर लाइक 213 किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर स्नेहा का ने जो हार्ट देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ चैनल का ओनर दे सकता है, जिस पर आप कमेंट करोगे, वो स्नेहा ने नहीं दिया गया 7 घंटे पहले इस कमेंट पे। उसके बाद एक कमेंट आया है 5 घंटे पहले, स्नेहा सच है मैच्योर गर्ल, लोग व्यूज़ के लिए हद पार कर देते हैं, कंटेंट बना कर रख देते हैं लाइव को, बट स्नेहा के पास व्यू बटोरने का प्रो की तरह बहुत मौके थे, बट इस लड़की ने व्यू के चक्कर में कोई फालतू ड्रामा नहीं किया। हैट्स ऑफ यू गर्ल, यू आर सच अ ग्रेट गर्ल। तो इस पर 134 लाइक्स है और इस पर स्नेहा ने हार्ट भी दिया हुआ है और ये 5 घंटे पहले का कमेंट है। यानी कि नेहा इस चीज़ तक को अप्रिशिएट नहीं कर रही है कि उनके कमेंट सेक्शन में कोई लोग किसी के बारे में कुछ भी बोले। वो सिर्फ अपने बारे में वहाँ सुनना चाहती है, अपनी फैमिली के बारे में वहाँ सुनना चाहती है, किसी के बारे में कुछ गलत वो देखना भी नहीं चाहती, सुनना भी नहीं चाहती। तो इसे कहते हैं कि मैच्योरिटी से वो चीज़ों को हैंडल कर रही है। उसके हिसाब से जो चीज़ें होनी थी वो हो गई और वो निकल गई होकर, उसने भगवान पर छोड़ दिया था और भगवान ने इसलिए सबके सामने ला दी कि हाँ, जो वो उस वक्त में बोल रही थी सच्चाई वही थी।
जो वो बोलना चाह रही थी पब्लिक को। इंक्लूडिंग यहाँ पर एक और कमेंट था, रियली आपकी जगह कोई और होता तो बहुत कुछ बोल सकता था उससे पिन्नू के बारे में, और वही है जो आपकी लाइफ खराब की है। ये भी 7 घंटे पहले का कमेंट है, इस पर भी कोई लाइक स्नेहा द्वारा नहीं किया गया है। यानी ये कहे कि स्नेहा इन चीज़ों को ना तो अप्रिशिएट कर रही है और ना ही इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, जो कि काबिल तारीफ़ है। और ये बात सच भी है, इतना कुछ होने के बाद जो व्लॉगर्स हैं वो एक हद तक चीज़ों को एक हद तक लिमिट तक खींच देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अनलिमिटेड खींच देते हैं और बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। वो चाहती तो इस चीज़ को तब से, जब एंगेजमेंट हुई थी तब से इतनी मैच कर देती ना कि शायद शादी भी मुश्किल हो जाती, और शादी होती भी तो भी मुश्किल चीज़ें हो जाती और बहुत ज़्यादा हेट पड़ता है पारस को और उनकी होने वाली वाइफ को, मतलब हो चुकी वाइफ को, फैमिली तक को। लेकिन स्नेहा ने समझदारी दिखाते हुए वो चीज़ें करी ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। यहाँ तक कि लोगों ने व्यूज़ के लिए उनके बेटे को भी घसीटना शुरू कर दिया है। अब बेटे के लिए भी ये बोला जा रहा है, जो कि फेक न्यूज़ आ रही है कि भाई स्नेहा बच्चे को लेने गई थी और उसकी लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों के बीच में जब इनका डाइवोर्स हुआ था तो उस वक्त ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि स्नेहा ना तो अपने बेटे से मिलेगी और ना ही उसके बारे में सोशल मीडिया पर जिक्र करेगी। आपको अब इस मैटर में कौन ज़्यादा सही लगता है, स्नेहा या पारस? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।